जी जे&के के लद्दाख में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज मंजर। आज हम बात करेंगे एक साधना टनल की। ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी यहाँ पे चौकीबल और टंगडार के लोगों की, क्योंकि एक साधना टनल होती है। जब भी बर्फबारी होती है या कट ऑफ होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तो कहीं जाने भी जाया हो चुके साधना टॉप पे। ये बर्फबारी होती थी साधना टॉप पे 6 से 5 फुट बर्फबारी होती थी, उसके बिना पे ये बंद होते थे। लोग जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना पड़ा। कल 2 दिन पहले मरकजी सरकार की नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब साधना टनल की जो है इस पे काम शुरू किए जाएंगे और लोगों की धीरे धीरे मांगे वो पूरे। मेरे साथ कुछ मकामी लोग हैं यहाँ पे टंगडार के, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी खुशी उनको महसूस हो रही है कि पहली बार यहाँ पे 7 किलोमीटर जो साधना टनल है उस पर काम शुरू होगा। जब पे काम शुरू होगा कि 7 किलोमीटर तो गिरी ने मांगा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, हमारी ये 15 साल से हमारी यही डिमांड थी कि हमें साधना टनल होना चाहिए, क्योंकि हर साल हमारी कीमती जाने जाती थी टनल से, और इसकी वजह से टनल की वजह से, और 6 महीने का रास्ता काटा पड़ जाता था, जिसकी वजह से हर चीज़ की मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता था। डॉक्टरों का और हर चीज़ का हमें सामना करना पड़ता था। ज़्यादातर जो मुश्किल वो एजुकेशन पे होती था, वो एजुकेशन पे होती थी और हेल्थ पे होती थी, वो हेल्थ पे होती थी ज़्यादा। तो आपने उस पर काम शुरू होगा ये 7 किलोमीटर पे, क्या कहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इस पर हमें हर चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। इस पर हम यही चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू किया जाए, जल्द से जल्द काम शुरू, हमारी यही डिमांड है बस। मैं नदीम खान हूँ, टंगडार करना से। जी सर, हमें जब से ये सुना सर 2 दिन हुए कि साधना टनल के बारे में, सर इससे हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि सर इसकी वजह से हमें एजुकेशन में भी, हेल्थ सेक्टर में भी, हर चीज़ में नुकसान हो रहा था सर। क्योंकि हमें साधना टॉप बीच में आ रही है, 6 महीने कट ऑफ रहती थी पूरे शहर से सर, तो इसकी वजह से इस साधना टनल की हमें बहुत ज़रूरत थी। तो क्या मरकज़ी सरकार के आप शुक्रगुजार हैं? जी सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौजूदा सरकार के। क्या उम्मीद लगा रहे हुए आप मरकज़ी सर, हम अब यही चाहते हैं कि इसका काम जल्द से जल्द होना चाहिए, कि जल्द से जल्द टाइम में पूरा हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होना चाहिए सर बाद में। बहुत खुशी महसूस हो रही है जी, हम कपड़ों में नहीं मिट सकते। जो गल के कपड़े हैं, इतनी खुशी हो गई है कि इनमें नहीं मिट सकते। हमें खुशी है टंडल की। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें साधना जो है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है। सरमा में जब बर्फ पड़ती थी तो फिर हम ये यहाँ कोई नहीं आ सकता था, गाड़ी नहीं चलती थी, कुछ नहीं था। तो सरमा के मौसम में कितनी मुश्किलों का सामना करना? बहुत मुश्किल, खासकर क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता? इतना है जी, मौत यहाँ हो जाती है। कितने आदमी खत्म भी हो गए, कितने आदमी खत्म हो गए यहाँ दर्जनों के हिसाब से। गवर्नमेंट ने पहले तो वजह नहीं दी थी। ये साल बड़ी खुशी की बात है कि हमें ऐलान हुआ, हमें औरतों को भी खुशी हुई, बच्चों को भी हुई और बड़ों को भी हुई, छोटों को भी हुई, सबको खुशी। आप मरकज़ सरकार के शुक्रगुजार हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस साल मरकज़ ने हमें बहुत खुशी की बात। तो अब क्या मरकज़ सरकार से अपील रहेगी आपकी? बस यही अपील रहेगी कि हमें टंडल होना चाहिए। 10वीं तरह काम शुरू किया। हाँ, जल्दी काम शुरू किया जाए। हमें मेद रखी है कि हमारा टंडल हो जाए। हाँ, चाचा आपका नाम और चाचा आपका नाम और कहाँ से आप? मैं टंडार अमरूद से रहता हूँ। तो जो टनल की अनाउंसमेंट हुई तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट का, और खुदा का भी शुक्र करते हैं कि हमें ये नेमत मिल गई। खुशी गवर्नमेंट के हिसाब से, और सियासी लीडर जितनी, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि उनने मेहनत की जहाँ तक हम पहुँच सके। तो कितनी खुशी महसूस हुई जब आपने ये सुना कि बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, बहुत खुशी। ये थे मेरे साथ कुछ मकामी लोग जो यहाँ पे टंगडार के रहने वाले थे। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जिसको हम टीपी चौकीबल कहते हैं, कि यहाँ इसी जगह से यहाँ पे टनल का काम शुरू होगा। इन लोगों का साफ तौर कहना है कि इस पे जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि जो हमें 15-20 सालों से मुश्किलात सहना पड़े वो अब दोबारा सहना ना पड़े। उन्हें क्या, हम मरकज सरकार के शुक्रगुजार है, खासकर नितिन गडकरी के जो वजीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, जिन्होंने हमारी जीरेनी मांग को पूरा किया। जी मीडिया के लिए कुपवारा से एजाज मंजर की खास रिपोर्ट। देखिए, जब मैं था सरकार में एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन, हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक दिन हम मोदी से मिले। पहली हमारी डिमांड ये थी उस वक्त सबसे मिलकर, कि हमारे सरपंच भी साथ थे उस वक्त। हमारी डिमांड थी कि ये जो टनल है ये इंशाल्लाह खुलनी चाहिए, इस पर काम लगना चाहिए। आज हम बहुत खुशी और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरे मुल्क में, इनके हम शुक्रगुजार हैं। इन्होंने आज उस पर अमल की है। बहुत दीराना डिमांड है करना वालों की। हमारा एक जो ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से बहुत दूर फार फलंग एरिया में, जहाँ करना बॉर्डर एरिया पर रहते हैं, उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर वहाँ के बच्चे जो हैं। बाकी
औरतें जो बीमार जो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज उनकी वो डिमांड पूरी हो गई है। क्या लग रहा है किसी बिल्कुल पूरे डिस्ट्रिक्ट के मतलब उनको बूस्ट हो जाएगा। यहाँ टूरिस्ट आएंगे। अब यही मसला था रोड का, उसमें 5-5, 6-6 घंटे लगते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने ये रोड खुला रहता था। तो आज जब ये टनल शुरू होगी, इसमें साल 1.5 साल कम, बिल्कुल कम वक्त लगेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि उसको जल्द ही जल्द टेंडर निकलेगी। इंशाल्लाह काम शदमत से शुरू होगा। तो और लोगों को मतलब याद रखना चाहिए, वहाँ खासकर जो करना के लोग हैं, आज तक जो भी हुकूमतें आए उन्होंने उनको नहीं दिया। आज जो हमारे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनमें ये हिम्मत है कि उन्होंने आज वो पूरा करके दिखाया करने वालों को, और करने वालों को याद रखना चाहिए। उन्होंने बाकी पार्टियों को वोट जो डाले हैं, तो आज उनको पता चला है ये किस तरह आई है। जी सर। मेरा नाम है शौकत अली भट्ट, मैं टंगडार से हूँ सर। तो जब से हमने ये सुना है साधना टंडल का कि भाई अब तो साधना टंडल का काम लगने वाला है, सर हमें इतनी खुशी हुई कि हम वो अल्फाज मान ही नहीं है कि हम किस तरह से ये सरकार का शुक्रिया अदा करें। तो अब हम यही सोचते हैं कि सर जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए, क्योंकि हमें भी सहूलत मिलनी चाहिए सर। तो कितने मुश्किलात क्या मुश्किलात होती थी सर मुश्किलात तो इतनी होती थी कि वो बात ही हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पैदल चलना पड़ता था। 6-6, 8-8 दिन हमें इंतज़ार करना पड़ता था यहाँ पे कि कब साधना खुलेगी तो हम अपने घरों को वापस जाएंगे, या हमारे बीमार जो होते हैं उनको हम लाएंगे श्रीनगर में या कुपवाड़ा में। बहुत मुश्किल होती थी सर हमें। अब जो बच्चों में असर पड़ा था एजुकेशन के हवाले से, अब वो भी हमें सर, जो हमारे बच्चों की अभी पढ़ाई चलेगी वो भी अच्छे तरीके से चलेगी। जब टंडल बन जाएगी, आने जाने में थोड़ा उनको भी फैसिलिटी होगी सर। इतनी जाने ज़ाया हुई कि 10-10, 15-15 एक गाड़ी में जाने के लिए। कोई साल ऐसा नहीं है सर जब जाने जाती नहीं है। परसों भी हमारी ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उसमें भी एक बंदा वहीं पे मर के 3 आदमी जख्मी हो गए। ऐसा तो कोई महीना कोई साल है ही नहीं सर जिसमें हमारी कीमती जाने नहीं जाती हैं। अब अल्लाह का शुक्रिया कि हमने जब ये सुना कि हमने ये सोचा कि अभी तो हमारी कीमती जाने जो है वो बच जाएंगी सर। हम अभी शुक्रिया अदा करें सर सरकार का।